बीते 3 मई को नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में शुरू हुई हिंसा अब तक थमी नहीं है। लगभग कई महीने हो चुके हैं, लेकिन वहां के हालात अब भी वैसे के वैसे हैं। और इसकी तस्वीर बीते दिनों सामने आई जब सोशल मीडिया पर 2 छात्रों के शव देखे गए। वो फोटो वायरल हुई और इसके बाद फिर से एक बार हिंसा की खबरें शुरू हो गई। कई सारे जिलों में प्रोटेस्ट किए गए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट किया है और बीते दिनों बीजेपी के दफ्तर को मणिपुर में जला दिया गया। और ये दफ्तर थौबल जिले में था। इस दफ्तर में आपको बता दें कि ये पार्टी मंडल का एक कार्यालय था जिसको जलाया गया। खिड़कियां तोड़ी गई, वहां के विंडशील्ड जो गाड़ियां वहां पे खड़ी थी उन पे भी तोड़फोड़ की गई। कुल मिलाकर पूरे बिल्डिंग को आग लगा दी गई। इसके बाद वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी सामने आई और उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कई तरीके की चीजें हुई। यहाँ तक कि इंडो म्यांमार जो हाईवे है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के जरिए। और इसके बाद कई जिलों में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। इस दौरान पुलिस ने भी स्टेटमेंट जारी किया और अगले दिन ये घटना है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को रात को ये घटना घटी। और इस दौरान जो खबर सामने आई उसके मुताबिक करीब 45 स्टूडेंट्स घायल भी हो गए हैं और इनमें से ज्यादातर लोग वो विरोध कर रहे थे उन 2 शवों का, जो कि आपने तस्वीर देखी होगी। हाल ही के दिनों में ये दोनों छात्र 6 जुलाई से लापता बताए जा रहे थे। ये किडनैपिंग और मर्डर का मामला सामने आया और इसके बाद तमाम तरीके के जो प्रोटेस्ट देखे गए, चाहे वो इम्फाल हो, बिष्णुपुर हो, अलग अलग जिलों में। मणिपुर पुलिस ने बुधवार रात को बयान भी जारी किया। उन्होंने बताया कि अनियंत्रित भीड़ ने एक नेता के घर पर भी इम्फाल में हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ा। बेकाबू भीड़ ने पुलिस की एक जिप्सी को निशाना बनाकर उसे जला दिया, जबकि एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर उनका हथियार छीन लिया। मणिपुर पुलिस इस तरह की कार्रवाई की निंदा करती है और ऐसे उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगी। हथियारों बरामदगी और बदमाशों की पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात को देखते हुए इम्फाल में कर्फ्यू में दी जा रही ढील रोक दी गई है और पूरी तरह कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को लेकर पुलिस ने अपने बयान में यह भी कहा कि भीड़ में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर लोहे के टुकड़ों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस की ओर से ये बयान तब सामने आया जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। खैर, जब मामला गरमाया तो खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी सामने आए। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि उनकी बात अमित शाह से भी हो चुकी है और ये मामला काफी संगीन है और इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कि 2 छात्र जो 6 जुलाई से गायब थे और उनका शव बरामद हुआ है उनके अगेंस्ट। और उन्होंने ये भी बात कही कि ये मामला अब सीबीआई की देखरेख में होगा। सीबीआई की टीम भी मणिपुर पहुंच चुकी है। इम्फाल पहुंचते उन्होंने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। 2-3 महीना तो थोड़ा चल रहा था फायरिंग वगैरह छोटा, लेकिन 1-1.5 महीने से अभी दोनों साइड से फायरिंग वगैरह बंद है। अपने एक मैथई लड़की और एक लड़का, एक तो 17 साल का है लिंथोइंगम्बे और एक तो है हेमंतजीत, तो दोनों को मिसिंग हुआ था जुलाई से तारीख में। तो उसी से हम लोग को उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश काफ़ी किया। तो उसका कम्प्लेक्सिटी देख के हमने ये केस को 28 अगस्त को हम सीबीआई को सौंपा था। तो कल एक वायरल वीडियो आया, पिक्चर आया कि वो दोनों का डेड बॉडी का फोटो दिखा के, तो उसी से थोड़ा स्टूडेंट बॉडी लोग यहाँ पे थोड़ा ह्यू एंड क्राई कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बॉडी, हम लोग भी बहुत आफ्टर वो सीन देखने के बाद में हम लोग को बहुत दुखी हुआ है और हाईली कंडेमनेबल एक्ट है तो जो कुकी मिलिटेंट ने किया है उसको हम हाइनेस का क्राइम बोलता है। इसीलिए आज, लेकिन लकी बात यह है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने तुरंत कल ही शाम को मेरे को टेलीफोन करके बोला कि तुम चिंता मत करो, सब प्रजा को भाषण दो, विश्वास दो कि हम कल ही स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई भेज रहा है उसके टीम के साथ। तो होते हुए आज नून में आ गया और सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर है अजय भटनागर आईपीएस, वो एलोंग विथ हिज टीम आ गया और जो घटना हुआ है उसी का साइड में विजिट किया हुआ है। तो अभी हम वो आने के बाद में हम मिलेंगे और हम ये
पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वाचन देता हूँ कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे। लेकिन इस दौरान कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि मई से लेकर अब तक मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो सामने आ रही है। और ऐसी ही कुछ जैसे कि ये 6 जुलाई से ये दोनों स्टूडेंट्स गायब थे और इसके बाद उनके शव अब मिले हैं। और ऐसी ही कई रिपोर्ट्स आपको मणिपुर से जुड़े मिलेंगे जहां ऐसी ही तरीके के लोगों के गायब होने की, लोगों के मरने की खबरें सामने आई थी। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई बार सवाल किया गया। मामला गरमाते देख राज्य में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को भी लागू कर दिया गया, जो कि खत्म होने वाली थी, लेकिन इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इस कानून के बारे में बात करें तो इसमें सुरक्षा बलों के पास स्पेशल पावर्स होती है, जैसा कि कानून का नाम है। इसके अंदर वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो तलाशी ले सकती है, वो आपके घर में घुस सकती है, और अगर उनको लगे कि उपद्रवी किसी बिल्डिंग में छुपे हैं तो उस बिल्डिंग को वो ध्वस्त भी कर सकते हैं। इस तरीके के पावर्स सुरक्षा बलों को दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई भी नहीं की जा सकती जब तक कि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी ना मिले। इस कानून के लिए मणिपुर में पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं कि इसको हटाया जाए। हालांकि अभी हालात ऐसे हैं कि इसका लगाना भी कहीं कहीं जरूरी है। आपको बता दें कि 19 पुलिस स्टेशन है पूरे राज्य में, जिनको छोड़कर जो बाकी जगह होंगे उनको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और वहां पे ये कानून लागू किया गया। लेकिन वो 19 जगह कौन कौन सी है? इम्फाल, लेनफेल, सिटी, सिंग्समेई, सेकमेई, लामसांग, पतसोई, वोंगई, पोरुमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरिलबुंग, लेमखोंग, थोबुल, बिष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरोंग, काकचेंग और जिरीबम। ये ऐसे कुछ जगह है, थाना है, जो कि AFSPA से अलग है। इनको उनसे अलग रखा गया है। हिंसा की शुरुआत मणिपुर में 3 मई को हुई, जब एक मार्च निकाला गया था मैतेई समुदाय की ओर से, जो कि इस राज्य में मेजॉरिटी में है। और 2 समुदाय के बीच में ये मेन जो आप देखेंगे पंगा किस बीच को लेकर है, तो मैतेई और कुकी के बीच में ये पूरी जो विवाद की जड़ है वो शुरू होती है और ST स्टेटस को लेकर शुरू होती है, जो कि मांग की थी मैतेई समाज के लोगों ने, और वो वहां पर मेजॉरिटी में है। इसी पर कुकी जो समुदाय है उन्होंने विरोध किया था और ये विरोध हिंसा का रूप ले लिया और इसी विरोध की आग में मणिपुर अब तक जल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार निश्चित रूप से कोशिश कर रही है, लेकिन इतने महीनों के बाद भी हालात को काबू में नहीं किया गया है। और ये खबरें ज्यादातर मेन स्ट्रीम में तब आती है जब कोई ऐसी वायरल फोटो या वीडियो सामने आती है, जैसे कि आखिरी बार आपने देखा होगा जब 2 नग्न महिलाओं को परेड करवाया गया था। वो वीडियो काफी दिनों बाद वायरल हुआ था और उसके बाद मणिपुर की चर्चा शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।